दोस्तों और नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नमस्ते क्लासेज में। आज हम क्लास 12th के दूसरे चैप्टर यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन को पढ़ेंगे। इससे पहले हमने प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के ग्राफ, उनके प्रांत और परिसर को हमने पढ़ लिया है। अब आज हम कुछ प्रगुण पढ़ेंगे। अगर आपने पहले की क्लासें नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल में जाके देख लीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं कुछ प्रगुण। तो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के कुछ जो प्रगुण होंगे, जैसे पहला एक प्रगुण होता है साइन इनवर्स साइन x। ये x के इक्वल आता है। तो ये x के इक्वल कब आएगा? जब ये जो मान होगा, इसके ये जो साइन इनवर्स x का प्रांत होगा इस पे लाई करेगा। ये कब आएगा? जब x बिलोंग करेगा -π/2 से +π/2। अब ये प्रांत ये होता है परिसर साइन इनवर्स x का। तो ये जो साइन x आया है वो साइन इनवर्स के अंदर है, इसलिए हमको साइन x का परिसर नहीं देखना है, हमको साइन इनवर्स x का परिसर देखना है। तो जो साइन इनवर्स x है इसका परिसर क्या होता है? -π/2 से +π/2। तो साइन इनवर्स x में साइन इनवर्स x के अंदर अगर कुछ भी लिखा है, जैसे साइन x लिखा है, तो जो साइन इनवर्स x में साइन इनवर्स x ऑफ साइन x इक्वल टू x आया है। ये x कब आएगा? ये कोई वैल्यू कब आएगी? जब जो भी मान आ रहा हो वो इस परिसर में बिलोंग करे, मतलब -π/2 से +π/2 में बिलोंग करे। अगर कोई भी, जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि कोई मान है, जैसे मैंने बोल दिया 7π/2, तो 7π/2 बोल दिया, तो 7π/2 इस परिसर में या इस रेंज में नहीं है, तो इसलिए ये मान डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। अगर हमको कोई ऐसा क्वेश्चन दिया है तो जहाँ पर हम डायरेक्ट मान अगर निकालते हैं, तो डायरेक्ट मान निकालने के लिए हमको पहले ये देखना है जो मान आ रहा है, जो वैल्यू आ रही है वो इसमें है या नहीं है। अगर इस अंतराल में है, इस बंद अंतराल में, तो वैल्यू मान्य होगी, अन्यथा मान्य नहीं होगी। दूसरा क्या होता है? जो दूसरा होता है वो होता है कॉस का। तो कॉस इनवर्स कॉस x, इसकी वैल्यू x आएगी, लेकिन x कब आएगी? जब x कॉस इनवर्स के जो परिसर होगा उसमें बिलोंग करेगा 0 से पाई। कॉस इनवर्स का प्रांत 0 से पाई होता है, यानी कि जो x आएगा, जो भी मान आएगा वो कॉस इनवर्स x के परिसर में रहना चाहिए। अगर कॉस इनवर्स x के परिसर के बाहर है तो वो मान मान्य नहीं होगा। उसके बाद थर्ड नंबर है tan इनवर्स ऑफ tan x। ये x आएगा। ये x कब आएगा? जब जो tan इनवर्स का परिसर होता है उसमें अगर ये बिलोंग कर रहा है, तो इसका परिसर क्या होता है? ये होता है -π/2 से π/2। उसके बाद है फोर्थ नंबर हमारा आता है cot इनवर्स x। तो cot इनवर्स ऑफ cot x, इसमें x कब आएगा? जब x जो हो वो खुले अंतराल 0 से पाई के बीच में बिलोंग करे। ये सब क्या है? ये सब रेंज है, इन्वर्स के रेंज है। साइन इन्वर्स का रेंज होता है -π/2 से π/2 बंद अंतराल। कॉस इन्वर्स का रेंज होता है 0 से पाई बंद अंतराल। tan इन्वर्स का रेंज होता है -π/2 से +π/2 लेकिन खुला अंतराल होता है। और कॉट इन्वर्स का जो रेंज होता है वो होता है 0 से पाई लेकिन खुला अंतराल। इसी तरह अगर हम देखेंगे सेक इन्वर्स ऑफ सेक x, ये x आएगा, लेकिन x कब आएगा? जब इसका जो मान है, सेक इनवर्स का रेंज क्या होता है? तो जो सेक इनवर्स होता है इसका जो रेंज होगा वो हो जाएगा, पहले यहाँ देख लेते हैं सेक x क्या होता है। सेक x होता है 1/cos x, जहाँ पर cos x 0 नहीं होना चाहिए। अगर cos x 0 हो जाएगा तो ये अपरिभाषित हो जाएगा। तो ये अपरिभाषित ना होने के लिए जहाँ पर cos 0 होता है वहाँ से हम हटा देंगे। तो जो सेक होगा, इसका जो परिसर आएगा वो होगा 0 से पाई, लेकिन जहाँ पर cos 0 होगा, और देखना है कि 0 cos बहुत जगह होता है, लेकिन हमको इस अंतराल में सिर्फ देखना है कि इस अंतराल में cos कहाँ 0 होता है। तो इस अंतराल में cos खाली 90 पर 0 होता है, यानी कि π/2 पर 0 होता है। तो यहाँ से π/2 हटा देंगे, यानी कि 0 से पाई बंद अंतराल से अगर हम π/2 हटा देंगे, क्योंकि इस अंतराल में सिर्फ π/2 ऐसा मान है जहाँ पर cos 0 होता है, बाकी और कहीं 0 नहीं होता है। तो इसलिए इस अंतराल से π/2 हटा देंगे, बाकी जो भी संख्या होगी वो सेक इनवर्स x का परिसर बन जाएगी। तो इसलिए सेक इनवर्स x में अगर कोई उसके अंदर कोई मान रखा है, अगर वो डायरेक्ट निकल रहा है तो डायरेक्ट निकलने के लिए वो इसमें लाई करना चाहिए। अगर इस अंतराल में नहीं है तो वो मान गलत आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम देखें कॉसेक इनवर्स x, कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉसेक x, तो ये x होगा। ये x कब होगा? जब x बिलोंग करेगा -π/2 से π/2
-0। अब ये कहाँ से आया? अब हमको पता है कि जो cosec x होता है वो होता है 1/sin x, जहाँ पर sin x 0 नहीं होना चाहिए। अगर sin x 0 हो जाएगा तो cosec x अपरिभाषित हो जाएगा और हमको अपरिभाषित दिखाना नहीं है। तो इसलिए जो sin इनवर्स x का परिसर है वो cosec इनवर्स x का परिसर बन जाएगा। बस खाली क्या करना है, हमको वो मान हटा देना पर जहाँ पर sin 0 होता है। और sin तो बहुत जगह 0 होता है, लेकिन हमको 0 कहाँ देखना है? सिर्फ इस अंतराल के बीच में। तो इस अंतराल के बीच में सिर्फ 0 पर ही sin 0 होता है, बाकी और किसी मान पर 0 sin नहीं होता है। तो इसलिए sin 0 सिर्फ 0 sin इस अंतराल में सिर्फ 0 पर होगा, इसीलिए इस अंतराल से 0 को हटा देंगे तो वो cosec इनवर्स का परिसर बन जाता है। और cosec इनवर्स x के अंदर अगर कोई भी मान इस अंतराल में आ रहा है तो वो उसका आंसर हो जाएगा। ये जो मतलब लास्ट की जो वैल्यू हो जाएगी वो इस अंतराल के अंदर आनी चाहिए। तो आइए दोस्तों हम दूसरा प्रगुण देखते हैं। दूसरा प्रगुण कौन सा है? तो दूसरे में अगर हम देखेंगे तो हमने पहले इन्वर्स लिया था। इन्वर्स के अंदर हमने जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन था उसके अंदर हमने त्रिकोणमितीय फलन लिया था। अब हम क्या करेंगे? त्रिकोणमितीय फलन के अंदर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को ले लेंगे। तो ये आ जाएगा, अगर हम पहला नंबर देखें तो साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ये x आएगा। लेकिन x कब आएगा? जब जो साइन होगा इसका जो परिसर, इसके अगर परिसर में x आ रहा है तब ये आएगा। तो साइन x का परिसर क्या होता है, यानी कि x कहाँ पर बिलोंग करेगा? तो जो x होगा ये बिलोंग करेगा -1 से +1, क्योंकि साइन x का जो परिसर होता है -1 से +1 होता है। अगर ये जो मान निकल रहा है यानी कि जो x आ रहा है अगर ये -1 से +1 के बंद अंतराल में अगर है तो ये मान सही है, नहीं तो मान ये गलत हो जाएगा। फिर उसी तरीके से अगर हम देखें cos इनवर्स x, ये x आएगा। लेकिन x कब आएगा? जब x बिलोंग करेगा -1 से +1। ये -1 से +1 क्या है? cos का रेंज है, यानी कि cos के रेंज में अगर ये मान आता है तो ये मान सही है, नहीं तो ये मान गलत हो जाएगा। उसके बाद अगर हम देखें tan में, तो tan इनवर्स x, ये x आएगा कब? जब x बिलोंग करेगा रियल नंबर में, यानी कि अगर x कोई वास्तविक संख्या है तो ये मान जो निकला है वो सही होगा, अगर नहीं है तो फिर नहीं होगा सही। उसके बाद है cot इनवर्स x, ये आ जाएगा x कब? जब x बिलोंग करेगा रियल नंबर में, क्योंकि cot का जो परिसर होता है वो होता है वास्तविक संख्या। तो अगर ये जो मान निकल रहा है, अगर ये वास्तविक संख्या में है तो ये मान सही होगा, नहीं तो ये मान गलत हो जाएगा। उसके बाद अगर हम देखें सेक को देखें तो सेक ऑफ सेक इनवर्स x, तो ये x कब आएगा? जब यहाँ पर हमको ध्यान रखना है कि sec = 1/cos होता है और जहाँ पर cos 0 नहीं होना चाहिए। अगर cos 0 हो जाएगा तो वहाँ पर हमारा मान या फिर sec कह सकते हो अपरिभाषित हो जाएगा। तो इसलिए हमको sec को अपरिभाषित नहीं दिखाना है, तो उसको परिभाषित दिखाने के लिए हमको cos को 0 नहीं करना है। तो sec का परिसर क्या होता है? sec का जो परिसर होता है वो होता है -अनंत से -1 बंद अंतराल यूनियन बंद अंतराल 1 से प्लस अनंत खुला अंतराल। उसके बाद cosec ऑफ cosec इनवर्स x = x, ये भी ये कब मान निकल के आएगा? जब x -अनंत से -1 यूनियन 1 से अनंत, इसके बीच में अगर ये वैल्यू लाई करती है तो ये मान सही रहेगा, जो मान हमारा निकल के x आया है। अगर इसके बीच में नहीं है तो ये मान गलत हो जाएगा। तो इसलिए और यहाँ पर ध्यान देना है कि -1 से +1 नहीं लिया जाएगा। तो इसलिए हमको इन सब के लिए हमको इनके जो साइन है या फिर मतलब त्रिकोणमितीय फलन है और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, इनके परिसर और प्रांत हमको अच्छे तरीके से आने चाहिए। अगर हमको ये नहीं आते तो हम ये नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको इनके प्रांत और परिसर आने चाहिए। तो अगर एक बार फिर से समझ लीजिए कि अगर पहले साइन आता है, साइन के अंदर इन्वर्स है, तो पहले हमको जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है अगर वो त्रिकोणमितीय फलन के अंदर आता है तो पहले हमको जो त्रिकोणमितीय फलन है उसका परिसर लिख देना है। उसके परिसर में अगर वो मान आ रहा है तो वो मान सही है। और दूसरा क्या था, इससे पहले वाला जो हमने पढ़ा था उसमें प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के अंदर त्रिकोणमितीय फलन आ रहा था। इस मतलब कहने का मतलब है कि जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है उसका जो मान कुछ निकल के आया है वो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के परिसर में अगर है तो वो मान सही है, नहीं तो ये मान गलत हो जाएगा। तो आइए दोस्तों हम तीसरा प्रगुण देखते हैं। तो तीसरा प्रगुण क्या होगा, इसमें अगर इन्वर्स के अंदर अगर माइनस आ जाता है तो जैसे मैंने बोला साइन
इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, उसके बाद है टैन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, और कॉट इनवर्स माइनस एक्स, फिर सेक इनवर्स माइनस एक्स, फिर कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स। आइए दोस्तों हम ये प्रगुण देखते हैं कि अगर आपको 3 बातें ध्यान रखनी है कि जो कॉस है, कॉट है और सेक है, अगर इनके अंदर माइनस आता है, इनके इन्वर्स के अंदर अगर माइनस आता है तो वहाँ पर जो भी होगा वो पाई माइनस में आ जाएगा और बाकी सब में माइनस बाहर निकल आता है। तो माइनस साइन इन्वर्स ऑफ माइनस एक्स है तो ये माइनस साइन इन्वर्स एक्स बन जाएगा। फिर इसमें भी टैन में भी माइनस निकल आता है तो ये माइनस टैन इन्वर्स एक्स बन जाएगा। और कॉसेक में भी माइनस बाहर निकल आता है तो कॉसेक इन्वर्स एक्स बन जाएगा। अब बचे ये 3, इनमें क्या होता है, इनमें जो भी आता है वैल्यू वो पाई माइनस हो जाता है तो ये हो जाएगा पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स, और ये क्या हो जाएगा पाई माइनस कॉट इन्वर्स एक्स, और सेक क्या हो जाएगा पाई माइनस सेक इन्वर्स एक्स। तो आपको यहाँ पर इन तीनों को ध्यान रखना है, किसको किसको, कॉस का उल्टा सेक, और आपको एक और ध्यान रखना है कॉट को। आपको आप ये मत कर देना कि जो टैन कॉट होता है वो टैन का उल्टा होता है तो टैन में भी ऐसा हो जाएगा। टैन में ऐसा नहीं होगा, टैन में जो टैन इन्वर्स में माइनस बाहर निकल आता है, लेकिन वहीं अगर हम देखेंगे कि कॉट जो होता है कॉट इन्वर्स इसमें माइनस बाहर नहीं निकलता है, माइनस जब बाहर निकलता है तो आगे पाई से माइनस होता है जो भी मान आता है। तो इसलिए हमको ये बातें ध्यान रखनी है। तो आइए दोस्तों हम चौथा प्रगुण देखते हैं। चौथा प्रगुण हमारे पास, इसमें सिर्फ 3 प्रगुण हैं इसमें। तो एक है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ये पाई बाई 2 के इक्वल होता है। नेक्स्ट है सेक इनवर्स एक्स तो आइए दोस्तों हम चौथा प्रगुण देखते हैं। तो आइए दोस्तों हम तीसरा प्रगुण देखते हैं। तीसरा प्रगुण कौन सा है, तीसरे में सिर्फ 3 ही प्रगुण आते हैं। एक है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -1 से 1। मतलब, और यहाँ पर ये भी ध्यान देना है, अगर दोनों के x सेम होने चाहिए। अगर यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, तो पाई बाई 2 की इक्वल नहीं होगा। मतलब कॉस इन्वर्स में भी जो कोण का मान है वो भी से वो वही होना चाहिए जो कॉस इन्वर्स में होना है। तो इसलिए हमको ये ध्यान देना है, यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x होना चाहिए। अगर यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी 1 होना चाहिए, तभी वो पाई बाई 2 के इक्वल होगा, नहीं तो पाई बाई 2 के इक्वल नहीं होगा। और इनका रेंज क्या होगा, -1 से +1। फिर दूसरा आता है हमारे पास tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, ये भी पाई बाई 2 के इक्वल होगा जब x बिलोंग करेगा रियल नंबर पर। यानी कि अगर x वास्तविक संख्या है तो ये पाई बाई 2 के इक्वल होगा, लेकिन कब, जब यहाँ पर भी x हो, यहाँ पर भी x हो। यानी कि यहाँ पर अगर मैंने बोला 35 तो यहाँ पर भी 35 होना चाहिए, यहाँ पर x तो यहाँ पर x, वो पाई बाई 2 के इक्वल होगा। लेकिन मैंने बोला tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स y, तो वो पाई बाई 2 के इक्वल नहीं होगा क्योंकि इनके कोणों के मान बदल चुके हैं। तो उसके बाद तीसरा क्या आता है, तीसरा जो है हमारे पास सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x, ये पाई बाई 2 के इक्वल आता है। कब आएगा, जब फॉर ऑल x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से प्लस इनफाइनाइट। अगर इसके बीच में मान लाई कर रहा है तो यहाँ जो x है, ये जो x है दोनों में, ये x अगर इस अंतराल में है तो वो पाई बाई 2 के इक्वल होगा। और यहाँ पर फिर से मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर अगर x है तो यहाँ पर भी x होना चाहिए, तभी वो पाई बाई 2 के इक्वल आएगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। जय हिंद।